रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दशहरा मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन ने प्रदेश के पंचायत सचिवों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। सीएम ने सचिवों को अब 7वें वेतनमान के तहत सैलरी का भुगतान करने का फैसला किया है। वहीं कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय आईपीएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने सीएम को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। इसी के साथ ही सीएम ने लाडली बहना योजना की राशि ट्रांसफर की। साथ ही राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों और देश भर के स्टार्टअप से जुड़े युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, जहां लाडली बहना योजना कार्यक्रम से लेकर स्टार्टअप समिट, स्टार्टअप दिवस पर उनकी ओर से जो शुभकामनाएं दी गईं, तमाम कार्यक्रमों में शामिल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए। यहां प्रदेश स्तरीय पंचायत कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से पंचायत सचिवों को बड़ी सौगात दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन में शामिल होकर सचिवों को 7वें वेतनमान का लाभ देने की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आईपीएस मीट कार्यक्रम में भी शामिल हुए और मुख्यमंत्री की ओर से बेहतर और कुशल पुलिसिंग को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आईपीएस मीट में आईपीएस अधिकारियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दशहरा मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सचिवों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। जहां एक ओर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सचिवों को अब 7वें वेतनमान के तहत सैलरी का भुगतान करने का फैसला किया है, तो वहीं उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र में भी 2 साल बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। यानी अब पंचायत सचिव 62 साल की उम्र में रिटायर होंगे। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। भारत की आत्मा गांवों में बसती, माननीय महात्मा गांधी जी कहा करते थे, और ये बात सही है कि भारत की प्रगति कराना है, भारत को आगे बढ़ना है, तो उसके गांव की समृद्धि को मजबूत करना है। गांव और किसान गरीब, इस पे पर्याप्त ध्यान दो, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। हमको और इसमें कुछ अलग से करने की जरूरत है। किसी भी काम को कोई बड़े से बड़ा आईएएस अधिकारी हो, प्रधानमंत्री से लगा करके हमारे सारे मंत्रिमंडल के लिए निर्णय, मध्य प्रदेश सरकार के लिए राज्य सरकार के निर्णय, सच में हम अपने निर्णय का क्रियान्वयन करने की सबसे सशक्त इकाई करके देखते हैं तो पंचायत के माध्यम से देखते हैं। ये जो आपकी ताकत है, और इसीलिए आयु सीमा 62 साल आपके लिए भी कर दी है, हमारे पंचायत सचिवों के लिए। और 13 सितंबर 2023 से 7वें वेतनमान के आदेश भी जारी कर दिए। ये हमारे मन में आपके प्रति का, और ये जो 1.5 लाख देने की बात करते हैं, वो 1.5 लाख भी नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, ये पक्का है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय आईपीएस सर्विस मीट का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने सीएम को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया।
सीएम ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां और लंबे ड्यूटी आवर्स और कठिन जिम्मेदारियों के बावजूद जिस समर्पण और उत्साह के साथ मध्य प्रदेश पुलिस कार्य कर रही है वह प्रशंसनीय है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नक्सल मूवमेंट के लगभग समाप्त होने पर पुलिस बल की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रदेश पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है और पूरे प्रदेश को उस पर गर्व है। उन्होंने नशे के कारोबार पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों से पहले ही ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को और अधिक सतर्क और सक्रिय रहना होगा। सीएम ने पुलिस कर्मियों के हित में अहम घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द ही 7,500 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। साथ ही लगभग 12 सालों से लंबित डीएसपी और एएसपी के प्रमोशन भी शीघ्र होंगे। सीएम ने कहा कि मजबूत, संवेदनशील और आधुनिक पुलिस व्यवस्था की सुशासन की नींव है और सरकार पुलिस बल को हर संभव सहयोग देती रहेगी। 2026 भारतीय पुलिस खास करके वार्षिक सम्मेलन में जब मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता हमारे पुलिस और पुलिस के अधिकारी ने चुनौती को समझा है। ये नक्सल मूवमेंट को समाप्त करने की जो असंभव था उसको संभव कर दिया और ये हमारे लिए राज्य के गौरव की बात है। मैं आज अपने बीच में से बदलते दौर में जिस प्रकार की चुनौतियां, चाहे साइबर अपराध की हो, महिला सुरक्षा की हो, तकनीकी नवाचार की हो, जन जागरूकता के आधार पर हमारी अपनी अपराधियों के खिलाफ जो सफल मुहिम है, इन सारी बातों से दक्षता के साथ निपट रहे हैं। नए कानून लगाने के लिए भी मध्य प्रदेश पुलिस देश के सामने आदर्श रूप से चल रही है। मैं इस नाते से भी आप सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। नर्मदापुरम के माखन नगर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रदेश की बहनों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने योजना की 32वीं किश्त के रूप में 1,836 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया, जहां इस राशि से करोड़ों लाडली बहनों को आर्थिक संबल मिला। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने 29 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रीफिलिंग के लिए 90 करोड़ से अधिक की सहायता राशि का भी अंतरण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में 206 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदापुरम को कई विकास कार्यों की सौगातें मिली हैं, जहां उन्होंने महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो रहा है और जनता का भरोसा लगातार बीजेपी पर बढ़ रहा है। लाडली बहना के लिए तो 1,25,31,000 से अधिक खातों में 1,836 करोड़ की राशि का अंतरण कर रहा हूं, जिसमें अकेले नर्मदापुरम की 2 लाख बहनें शामिल है। 2 लाख। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस जनवरी तक आते आते 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में गई है। 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में 1,000 से शुरू हुई। गए बार रक्षाबंधन से 1,250, इस बार भाई दूज से 1,500। ये हमारे भाई बहनों का संबंध है। बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार ये देते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। अभी तो 1,500 दे रहे हैं। माता बहने, आपको अगर अच्छे से अच्छे सब प्रकार के व्यवस्था वाले रोजगार के साधन से जोड़ करके ये राशि और बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। आपने कहा बागरा, शाखा, होज सिंचाई परियोजना, आप ताली वाली बजा के बताना, ये 42,000 हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूँ। पिपरिया, ये जरा पिपरिया की है। नागवंशी जी कहाँ हैं? आपके क्षेत्र को भी लाभ मिल रहा है। सुहागपुर के 30 गांव और पिपरिया से जोड़ करके 6,000 हेक्टेयर की 128 करोड़ 71 लाख की योजना, ये देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों और देश भर के स्टार्टअप से जुड़े युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने साल 2016 में आज ही के दिन राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। जहां मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि आज भारत के युवा केवल नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनकर सफलता के नए नए अध्याय लिख रहे हैं। स्टार्टअप संस्कृति से युवाओं को नवाचार, आत्मनिर्भरता और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से स्टार्टअप दिवस की बधाई दी गई। जहां मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत में स्टार्टअप को लेकर माहौल भी बन रहा है और नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं और साल दर साल इन स्टार्टअप्स की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने इस स्टार्टअप दिवस के अवसर पर नवाचार, उद्यमिता और रोजगार 3 बिंदुओं पर बधाई दी है।